वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 2। इन द पार्ट नंबर 1 हमने डिस्कशन किया था अबाउट साल्ट्स, ठीक है। वहाँ पर मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था कि साल्ट्स के केमिकल नेम क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या बनते हैं, एंड फाइनली हमने डिस्कशन किया था अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ साल्ट्स। आज की वीडियो के अंदर मेनली हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इनकी क्लासिकल डेफिनेशन क्या बनती है, इनकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनती है, एसिड और बेस का एक्वा सोल्यूशन के अंदर मतलब वाटर के अंदर बिहेवियर कैसा होता है, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं विद द एसिड एंड बेस। बिफोर द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस इनिशियली हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, इनके नेम में ही आ रहा है इंडिकेटर्स, मतलब ये आपको इंडिकेट करेंगे। क्या इंडिकेट करेंगे? ये आपको ये इंडिकेट करेंगे कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे पास एसिड है या बेस है, ठीक है। आपके पास कोई केमिकल सैंपल है, आप उस केमिकल सैंपल को देखकर नहीं बता सकते कि वो हमारे पास एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या चाहिए? इंडिकेटर चाहिए जो आपको ये प्रॉपरली बताए कि वो जो केमिकल सब्सटेंस है एसिड है या बेस है। उन्हीं को आप क्या बोलते हो? एसिड बेस इंडिकेटर्स। इनमें प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? जब भी इनका एडिशन किया जाता है किसी एसिड या बेस के अंदर, जब भी इनका एडिशन किया जाता है किसी भी एसिड या बेस के अंदर, इनमें कलर्स में क्या होता है? चेंज होता है। इनमें कलर्स में क्या होता है? चेंज होता है। एंड उसी चेंज से आप गैस करते हो कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो आप अगेन क्या बोलते हो? ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो अपना कलर चेंज करे बाय द एडिशन ऑफ एसिड और बेस इन इट, ठीक है, उन्हीं को आप क्या बोलते हो? एसिड बेस इंडिकेटर्स। नाउ डिस्कशन करते हैं इनके बारे में फर्दर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स आप क्या बोलते हो? ये जो इंडिकेटर्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक को आप क्या बोलते हो? नेचुरल, एंड एक हमारे पास क्या होता है? सिंथेटिक। आप इनको बोलो सिंथेटिक या आप इनको बोल सकते हो आर्टिफिशियल, ठीक है। देखो नेम में आ रहा है नेचुरल। ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम द नेचर। कहाँ से मिलेंगे? फ्रॉम द नेचर। उनको आप क्या बोलोगे? नेचुरल। एग्जाम्पल लिखें इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारा मोस्ट फेमस आता है लिटमस। सबसे पहले आप लिखते हो लिटमस, देन आप लिखते हो टर्मरिक। इसके अलावा आप लिख सकते हो यहाँ पे पर्पल कैबेज, पर्पल कैबेज, या आप इसको बोलो रेड कैबेज। ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। बात करें सिंथेटिक की, जैसा कि मैंने बोला वो इंडिकेटर्स जो आपको मिलते हैं फ्रॉम द नेचर उनको तो आपने बोल दिया नेचुरल, बट वो इंडिकेटर्स जो आपको नेचर से नहीं मिलते, जिनको आप लैब में प्रिपेयर करते हो, जो कि आपके लिए आर्टिफिशियल है, उनको हम क्या बोल देंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसमें हमारे पास आता है फिनोल फथैलिन, फिनोल फथैलिन, और आप लिखते हो इसमें मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचर से मिला बोल दिया नेचुरल, जो नेचर से नहीं मिला बल्कि हमने लैब में बनाया उसको हमने बोल दिया सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल के अंदर लिटमस आ गया, टर्मरिक आ गया, और आ गया आपके पास पर्पल कैबेज, एंड इन द सिंथेटिक हमारे पास आ गया फिनोल फथैलिन और मिथाइल ऑरेंज। अभी हम डिस्कशन करते हैं इनमें कलर चेंजेस के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन कर रहे हैं लिटमस की। लिटमस की डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो आपको लिटमस की डेफिनेशन आनी चाहिए। लिटमस, देखो बच्चों, लिटमस क्या होता है? एक पर्पल कलर की डाई होती है। इट इज़ ए पर्पल कलर डाई, पर्पल कलर डाई which is extracted from lichen tree। आप क्या बोलते हो? जो लिटमस होता है वो हमारे पास एक पर्पल कलर की डाई होती है जिसको आप एक स्पेशल ट्री से निकालते हो, प्लांट से निकालते हो, जिसको आप क्या बोलते हो? लाइकन। क्या बोलते हो? लाइकन, ठीक है। अभी जो लिटमस होता है इसका हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर, ठीक है। नाउ ये जो हमारे पास लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर है, दो कलर्स के अंदर बनाए जाते हैं। एक को आप क्या बोलते हो? ब्लू लिटमस, तो एक हमारे पास क्या होता है? रेड। इन्हीं दोनों लिटमस पेपर का या फिर सॉल्यूशंस का यूज़ करके आप बताओगे कि जो गिवन केमिकल सैंपल है वो हमारे पास एसिडिक है या फिर बेसिक है। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर गिवन केमिकल सैंपल हमारे पास एसिड है, इस कंडीशन के अंदर जो ब्लू लिटमस होता है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें? रेड के अंदर। किसमें चेंज हो जाएगा? रेड के अंदर। और अगर आपके पास गिवन केमिकल सब्सटेंस या सैंपल हमारे पास एक बेसिक सॉल्यूशन है, इस कंडीशन के अंदर जो रेड हमारे पास लिटमस है
वो बदल जाएगा किसके अंदर, ब्लू के अंदर। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर गिवन केमिकल सैंपल एसिडिक है तो जो हमारे पास ब्लू वाला लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर, और अगर वो बेस है तो जो रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस के अंदर, हो जाएगा। ये था हमारे पास लिटमस का यूज़। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर मेरे पास गिवन केमिकल सैंपल एसिडिक है, माना जो ब्लू वाला वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रेड के अंदर। बताओ अगर मैं उसके अंदर डिप करूं रेड लिटमस पेपर को, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ ब्लू का ही कलर चेंज होता है, रेड का चेंज नहीं होगा इन द एसिडिक मीडियम। बात करें सेम फॉर द बेसिक मीडियम। बेसिक, अगर मेरे पास सोल्यूशन बेसिक है, मीडियम बेसिक है, इस कंडीशन के अंदर जो रेड लिटमस है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस के अंदर, लेकिन जो हमारे पास ब्लू लिटमस है उसके कलर में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, हो जाएगा। नेक्स्ट अब बच्चों आपके पास टर्मरिक। टर्मरिक हमारे पास हल्दी होती है, इसका जो नेचुरल कलर आप सभी को पता है येलो ही होता है। इन द बेसिक मीडियम ध्यान रखना, जो टर्मरिक होती है इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, रेड, कब, इन द बेसिक मीडियम। बट इन द एसिडिक मीडियम इसका जो कलर है वो येलो से येलो ही रहता है। तो मेनली हम इसका यूज़ करते हैं बेसिक मीडियम को या बेसिक सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। गिवन सोल्यूशन अगर आपके पास बेसिक है, इस कंडीशन के अंदर जो टर्मरिक है उसके कलर में चेंज हो जाएगा, वो येलो से क्या बन जाएगी, रेड, ठीक है। नाउ बात करते हैं पर्पल कैबेज की। बच्चों जो पर्पल कैबेज होती है पर्पल कलर की ही होती है, ठीक है। इन द एसिडिक सोल्यूशन, इन द एसिडिक सोल्यूशन ये आपके पास हो जाती है रेड कलर की, ठीक है, एसिडिक के अंदर। बट इन द बेसिक सोल्यूशन ये आपके पास हो जाएगी ग्रीन कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर। पर्पल कैबेज एक्चुअल में हमारे पास सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये जो सोल्यूशन है हमारे पास पर्पल होता है इन द कलर। इन द एसिडिक सोल्यूशन या एसिडिक मीडियम इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा पर्पल से रेड, बट इन द बेसिक मीडियम ये आपको देगा ग्रीन कलर, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, लिटमस है, लिटमस हमारे पास इंडिकेटर्स है एसिड के लिए भी और बेस के लिए भी। गिवन केमिकल सैंपल आपके पास एसिड है, बेस है, आप दोनों का पता कर सकते हो बाय यूजिंग द लिटमस। अगेन पर्पल कैबेज है, ये भी आपके पास इंडिकेटर है फॉर बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस, ठीक है। इसका भी यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। बात करें टर्मरिक की, ये आपके पास मेनली एज ए इंडिकेटर काम करेगी, सिर्फ किसके लिए, बेसिस के लिए। किसके लिए, बेसिस के लिए, हो जाएगा। ये थी डिस्कशन अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम डिस्कशन करते हैं फॉर द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे पहले आता है फिनोल्फथैलिन। इसमें ध्यान रखना कि जो फिनोल्फथैलिन है ये हमारे पास एज ए इंडिकेटर काम करता है ओनली फॉर द बेसिक सॉल्यूशंस, ओनली फॉर द बेसिक सॉल्यूशंस। ये जो फिनोल्फथैलिन होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। बट इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम इसका जो कलर है वो हो जाएगा पिंक। कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है। अगर गिवन सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है, वो एक बेस से बना है, इस कंडीशन के अंदर जैसे आप फिनोल्फथैलिन की कुछ ड्रॉप्स को उसमें डालोगे, सोल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, कैसा, पिंक, ठीक है। कलरलेस से कैसा बन जाएगा, पिंक। नाउ बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। ये हमारे पास इंडिकेटर है मेनली फॉर द एसिड्स, ठीक है। ये आपके पास होता है येलो इन द कलर, ठीक है। कैसा होता है, येलो। जो मिथाइल ऑरेंज होता है बच्चों, इसमें प्रॉपर्टी होती है इन द एसिडिक सोल्यूशन ये हो जाएगा रेड। कैसा हो जाएगा, रेड। बेसिक सोल्यूशन के अंदर ये आपके पास रहेगा येलो से येलो। तो फिनोल्फथैलिन है वो आपके पास मेनली एज ए इंडिकेटर काम करेगा, कहाँ पर, फॉर द बेसिक सोल्यूशन। मैंने बोला इन द बेसिक सोल्यूशन ये कलरलेस होता है, उससे क्या बन जाएगा, पिंक बन जाएगा, जहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि गिवन सोल्यूशन हमारे पास बेस का ही है। फॉर द एसिड आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। बात करें मिथाइल ऑरेंज की, ठीक है। जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमारे पास येलो होता है इन द कलर, एंड ये मेनली हमारे पास एज ए इंडिकेटर काम करता है फॉर द एसिडिक सोल्यूशन। इन द एसिडिक सोल्यूशन इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा येलो से रेड, ठीक है। अगेन इन द बेसिक सोल्यूशन ये हमारे पास एज ए इंडिकेटर काम नहीं करता है, येलो से येलो रहेगा। तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट डिस्कशन अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। सभी इंडिकेटर्स आपने अच्छे से करने, सभी के जो कलर चेंजेस है उसको अच्छे से आपने समझना है, हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों छोटी सी चीज़ और कर लो, वो हमारे पास आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, आसान सा ही है। देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं
जो बाय द एडिशन ऑफ एसिड और बेस अपनी स्मेल बदल लेते हैं, अपनी स्मेल बदल लेते हैं, जहाँ से आपको हिंट मिल जाता है कि जो गिवन केमिकल सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। इस तरह के इंडिकेटर्स को आप क्या बोलते हो? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोल देते हो? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें आपके पास मेनली आता है ओनियन और वेनिला। बस ध्यान रख लेना, एग्जाम में तो इनके लिए कम भी पूछा जाता है, ओनियन और वेनिला। ठीक है। इन द बेसिक सोल्यूशन, अगर आपके पास गिवन सोल्यूशन बेसिक है तो जो ओनियन है वेनिला है, दोनों की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्मेल क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप क्या करो, कुछ वो जो बेसिक सोल्यूशन आपके पास है उसकी कुछ ड्रॉप्स को ओनियन पे डालो, वेनिला पे डालो, इनकी जो स्मेल है वो क्या आ जाएगी? टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट इन द एसिडिक सोल्यूशन स्मेल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, स्मेल क्या रहेगी? एसिड रहेगी। ठीक है। इसका मतलब ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, अगर गिवन सोल्यूशन बेसिक होगा तो जो ओनियन है वेनिला है दोनों की स्मेल क्या आ जाएगी? डिस्ट्रॉय, खत्म। और अगर सोल्यूशन एसिडिक है दोनों की स्मेल क्या रहेगी? एसिड। इनको आप क्या बोलते हो? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो अपनी स्मेल को बदल ले बाय द एडिशन ऑफ एसिड और बेस, उनको आप क्या बोलते हो? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास कंप्लीट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर्स। नाउ हम डिस्कस कर सकते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इनिशियली बच्चों हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। दो डेफिनेशंस बनती है आपके पास, क्लासिकल मतलब ओल्ड डेफिनेशन, और एक हम करेंगे मॉडर्न मतलब न्यू डेफिनेशन। तो पहले जो क्लासिकल डेफिनेशन है उससे सीखते हैं कि जो एसिड और बेस है उसका मतलब क्या निकलता है। क्लासिकल डेफिनेशन, पहले हम लिखते हैं एसिड की डेफिनेशन। एसिड क्या होता है? एसिड्स क्या होता है हमारे पास? दीज आर द सब्सटेंसेस which पहला पॉइंट आर सोर इन टेस्ट। ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, सोर होते हैं। ठीक है। जितने भी आपके पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जिनमें खट्टापन आपको महसूस होता है, उन सभी के अंदर क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। विच आर सोर इन द टेस्ट हो गया, विच कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस। ये हमने अभी भी जस्ट डिस्कस किया इन द एसिड बेस इंडिकेटर कि जो आपके पास एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके पास ब्लू लिटमस पेपर होता है या ब्लू लिटमस का सोल्यूशन होता है उसको बदल देंगे किसमें? रेड के अंदर। एक आप इसमें बोल सकते हो न्यूट्रलाइज बेसिस। ठीक है। न्यूट्रलाइज का मतलब है इफेक्ट को कम कर देना या टोटली स्पॉइल कर देना। हम क्या बोलते हैं, जो एसिड्स होते हैं वो हमेशा बेसिस के रिवर्स काम करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? बेसिस को न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। एक्स्ट्रा में आप ये बोल सकते हो एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जिनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या करता है? कंडक्शन करता है, उसको आप क्या बोलते हो? एसिड। मेन डेफिनेशन क्लासिकल आपके पास बनती है पहले दो पॉइंट्स के अंदर कि एसिड्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं? सोर होते हैं, एंड जो ब्लू लिटमस को बदल देंगे रेड लिटमस के अंदर। ठीक है। एक्स्ट्रा में आप बोल सकते हो ये बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड फाइनली इनका एक्वा सोल्यूशन क्या होता है? करंट की कंडक्शन करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं एसिड्स के, जो कि इस चैप्टर में आपके यूज में आएंगे बहुत सारे। देखो पहला जो एसिड है उसका बोलते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड जो होता है वो आपके पास होता है H2SO4। इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको आप किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हो। ठीक है। इन द केमिस्ट्री H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से केमिकल कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के अंदर या प्रॉपर्टीज़ को समझने के अंदर H2SO4 का हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड।
इसके अलावा हमारे यूज़ में आएगा CH3COOH, इसको बोलते हो एसिटिक एसिड या आप इसको बोलते हो एथनोइक एसिड। ठीक है। फिफ्थ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो SCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ये बच्चों हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए एसिड्स के जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड होता है आपके पास CH3COOH, इसको एथनोइक एसिड भी बोल देते हैं। लास्ट में फॉर्मिक एसिड या आप इसको बोलते हो मैथनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है SCOOH। ठीक है। ये थी हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एसिड विद द एग्जांपल्स। नाउ एक चीज़ एक्स्ट्रा में ध्यान रखना, HCl, H2SO4, HNO3, इनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हो आप इनको, मिनरल एसिड्स। ठीक है। एंड ये जो दो एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, इनको आप बोलते हो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि सोर्स के बेस पर ये जो एसिड्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हो मिनरल, मतलब वो एसिड्स जो आपने कहाँ से बनाए हैं, फ्रॉम द मिनरल, या जो आपको मिनरल से मिले हैं उनको आप क्या बोलते हो, मिनरल एसिड्स। बट वो एसिड्स जो आपको मिलते हैं फ्रॉम द एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स, उनको आप क्या बोलते हो, ऑर्गेनिक एसिड। हो जाएगा। आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ एसिड अब हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ बेस। यहाँ हेडिंग बनाते हैं बेस। बेस में आप क्या लिखते हो, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, these are the chemical substances which, पहला पॉइंट, are bitter in taste। जहाँ एसिड्स आपके पास टेस्ट में क्या थे, खट्टे थे, सोर थे, वही जो बेसिस होते हैं टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, सेकंड पॉइंट है ये। सेम अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कहाँ पर, एसिड बेस इंडिकेटर्स के अंदर, कि जो हमारे पास बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को या सोल्यूशन को बदल देते हैं, किसमें, ब्लू के अंदर। जैसे जो एसिड्स होते हैं वो बेसिस को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, तो बेसिस क्या करते हैं, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम, न्यूट्रलाइज एसिड्स। एंड बच्चों जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास सेम बन जाएगा। ठीक है। इनका भी एक्वस सोल्यूशन हमारे पास कंडक्शन करता था इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो हमारे पास बेसिस है इनका भी एक्वस सोल्यूशन कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी की। अगेन पहले दो पॉइंट्स हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन को कवर करते हैं, ये दो पॉइंट्स आपके अगेन एक्स्ट्रा में हो जाएंगे। बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट में बेटर होते हैं, एंड जो रेड लिटमस पेपर को या सोल्यूशन को बदल देते हैं, किसमें, ब्लू के अंदर। अभी एग्जांपल कुछ बेसिस के जो कि इस चैप्टर में आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं। पहला है NaOH। देखो इसका नेम क्या बनेगा, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम। रिमेंबर मोस्ट ऑफ बेसिस के अंदर आपको फॉर्मूले में लास्ट में OH देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड ये जो OH होता है यहाँ पर एक नेगेटिव आयन होता है, इसको बोलते हो OH नेगेटिव। इसका नेम बनता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन। देखो ये तो क्या आ गया, सोडियम। अब OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो नाम क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आसानी से बना सकते हो। और लिखें KOH। बताओ K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो नेम क्या आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं लिख नहीं रहा, आप लोग सेल्फ में लिख सकते हो, बस समझ जाओ। K का मतलब क्या है, पोटेशियम, और OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो नेम क्या आ जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और लिखें, मैंने लिखा MgOH ट्वाइस। Mg का मतलब मैग्नीशियम, अगेन OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और लिखें, जैसे मैंने लिखा CaOH2, Ca का मतलब कैल्शियम, एंड OH क्या आ गया फिर से हाइड्रोक्साइड, तो नेम क्या आ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हो जाएगा। ये थी बच्चों हमारे पास क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस। नाउ अभी हम करेंगे मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है। ऐसा इसलिए बाय यूजिंग द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस आप जो एसिड है, बेस, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे।
तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके, एंड वो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं हमारी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ध्यान रखना कि जो हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस है, इसको आप आर्हेनियस कंसेप्ट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, ये जो कंसेप्ट है, हमें दिया था आर्हेनियस साइंटिस्ट ने। देखो आर्हेनियस ने क्या बोला, एसिड क्या होगा, बेस क्या होगा। पहले हम समझते हैं एसिड के बारे में। ये बोला एसिड इज ए सब्सटेंस which can give H पॉजिटिव आयन, ठीक है, इनको आप एक्चुअल में बोलते हो हाइड्रोजन आयन, अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर, पानी में घुलने पर क्या दे, H प्लस आयन, क्या दे, H प्लस आयन। H प्लस का मतलब हाइड्रोजन आयन, उसको आप क्या बोलते हो, एसिड। क्या बोलते हो, एसिड। एग्जाम्पल लिखते हैं, HCl को जैसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, यह आपको देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। बात करें H2SO4 की, सल्फ्यूरिक एसिड, सेम जब भी इसको वाटर में किया जाता है डिसॉल्व, ये देगा आपको 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। बात करें H3PO4 की, फॉस्फोरिक एसिड, अपॉन डिसॉल्विंग इन द वाटर, ये आपको देगा 3H पॉजिटिव प्लस में PO4 3 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन, ठीक है। जितने भी एसिड्स हैं, जब भी वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, आपको क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन। यही उनकी क्या है, पहचान है केमिकली। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक नई टर्म आएगी जिसको आपने सिर्फ समझना है, जिसको आप क्या बोलते हो, बेसिसिटी। क्या बोलते हो, बेसिसिटी। ये बेसिसिटी क्या होती है, अभी आपने सीख लिया। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, अगर कोई केमिकल सब्सटेंस एसिड है तो वो पानी में घुलने पर आपको क्या देगा, H प्लस आयन। क्या देगा, H प्लस आयन। अभी वो जो H प्लस आयन आपको कितने दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। सिंगल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उस एसिड का कितने H पॉजिटिव आयन निकाल सकता है, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, उसकी बेसिसिटी। समझते हैं, HCl ने बताओ कितने H पॉजिटिव निकाले, ओनली 1 H पॉजिटिव, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, फॉर द HCl जो हमारे पास बेसिसिटी है कितनी हो जाएगी, 1। जितने H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे उतनी ही बेसिसिटी। H2SO4 ने बताओ कितने निकाले H पॉजिटिव, 2 निकाले, तो इसकी बन जाएगी 2 बेसिसिटी। H3PO4 ने कितने H पॉजिटिव निकाले, 3 निकाले, तो यहाँ बन जाएगी आपके पास 3 बेसिसिटी, ठीक है। सिंगल जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है एसिड का, वो कितने H पॉजिटिव आयन को फर्निश कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, उसकी बेसिसिटी। अब एक चीज़ और, ऐसे एसिड्स जिनकी बेसिसिटी क्या होती है, 1, उनको आप बोलते हो मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हो, मोनोबेसिक। HCl आपके पास मोनोबेसिक है। ऐसे एसिड्स जो निकाल सकते हैं 2H पॉजिटिव, उनको आप बोलते हो डाइबेसिक, मतलब जिनकी बेसिसिटी क्या है, 2 है। एंड ऐसे एसिड्स जिनकी जो बेसिसिटी है वो 3 बनती है, उनको आप क्या बोलते हो, ट्राइबेसिक। ये आपके पास एसिड्स की टाइप होगी किसके बेस पर, बेसिसिटी के बेस पर। मोनोबेसिक होता है, डाइबेसिक होता है, ट्राइबेसिक होता है। अब बच्चों टाइप्स ऑफ एसिड और बनेंगे आपके पास, टाइप्स। ये आपका मेन बनेगा। देखो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी मैंने आपको बता दिया 3 टाइप का बना एसिड, मेनली मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ब्रेकिंग, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हो स्ट्रॉन्ग और एक को हम क्या बोल देते हैं, वीक। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इजी है। ऐसे एसिड्स जिनमें डिसोसिएशन क्या होता है, ज़्यादा, जिनमें डिसोसिएशन क्या होता है, ज़्यादा। आप बोल सकते हो डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। देखो यहाँ पे जो HCl है वाटर में जाने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयंस के अंदर, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन या फिर बोलते हो डिसोसिएशन।
जब भी कोई कंपाउंड पानी में डालने पर या घुलने पर आयंस में कन्वर्ट होना शुरू कर दे उसको आप बोलते हैं उसका डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन। ठीक है, ब्रेकिंग हो रही है ना। ऐसा कोई भी एसिड जो पानी में घुलने पर ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन करता हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन होता हो। ठीक है, ऐसा कोई भी एसिड जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन होता हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस का प्रोडक्शन करता हो, उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे HCl, H2SO4 और HNO3। इनफैक्ट ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास मिनरल एसिड्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, ऐसा कोई भी एसिड जिसमें आयनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन कर सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका उल्टा जिसमें आयनाइजेशन क्या होगा, काफ़ी कम, रिजल्ट आपको क्या मिलेंगे, लेस H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ऐसे एसिड्स जिनके अंदर आयनाइजेशन क्या होता है, काफ़ी कम, जो आपको काफ़ी कम H पॉजिटिव आयंस देते हैं, आप बोलते हो लेस H पॉजिटिव आयन। और यहाँ क्या थे आपके पास, हाई H पॉजिटिव आयंस। ऐसे एसिड्स अगेन जिनके अंदर जो आयनाइजेशन है काफ़ी कम होता है, जो आपको काफ़ी कम H पॉजिटिव आयंस देते हैं अपॉन डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, उनको आप बोलते हो वीक एसिड। जितने भी आपके पास मिनरल एसिड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक में काउंट किए जाते हैं, वीक एसिड्स हो जाएगा। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास ओवरऑल अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, थोड़ा रिपीट करते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम अभी यूज़ भी करने वाले हैं। एसिड क्या होता है, ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर क्या निकाले, H+ आयन, जिनको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एंड समटाइम्स ध्यान रखना, हो सकता है आपको जो H+ आयन है इसकी जगह आपको मिल जाए H3O पॉजिटिव आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये बच्चों दो आपके पास अलग अलग आयंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों की एक ही बात है। एक ही बात का मतलब क्या है, देखो हम क्या बोलते हैं, अगर एसिड है सब्सटेंस तो पानी में घुलने पर क्या निकालेगा, H+ आयन। क्या निकालेगा, H+ आयन। एंड ये जो H+ आयन होते हैं ये हाईली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये जो H+ आयन होते हैं फर्दर क्या है, विद द वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस का। ठीक है, तो जितना H+ बनता है उतना ही क्या बनता है, हाइड्रोनियम बनता है। डेफिनेशन आपकी दोनों ही करेक्ट मानी जाएगी। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर H+ आयन निकालता हो वो भी एसिड है, जो हाइड्रोनियम निकालता हो वो भी एसिड है। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि H+ आयन क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं इन द वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयंस का। अब हमने देख लिया सभी जो एसिड्स उनमें क्या कॉमन होएगा, H पॉजिटिव आयन। ठीक है, अब ये जो हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल है एसिड का, कितने H पॉजिटिव आयन को निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, उसकी बेसिसिटी। 1 H पॉजिटिव निकाला तो 1 बोला बेसिसिटी, 2 के लिए 2 हो जाएगी और 3 के लिए 3। और वो एसिड्स जिनकी जो बेसिसिटी 1 होती है उसको आप बोलते हो मोनोबेसिक। जहाँ पे बनेगी 2 बेसिसिटी वो जाएंगे डाई बेसिक, जहाँ बनेगी 3 बेसिसिटी वो जाएंगे ट्राई बेसिक। फर्दर मैंने ये बोला ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन जो एसिड है उसके 2 टाइप्स बनती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वो एसिड्स जिनके अंदर डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है या जो आयनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। बट वो एसिड्स जिनमें डिसोसिएशन क्या होता है, काफ़ी कम होता है, जो आपको लेस H पॉजिटिव आयंस देते हैं अपॉन डिसोसिएशन, उनको आप क्या बोलते हो, वीक एसिड्स। ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो हमारे पास वीक एसिड्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अभी बच्चों हम करते हैं आरएनएस कंसेप्ट फॉर द बेसिस। नाउ आरएनएस डेफिनेशन फॉर द बेसिस करते हैं। बेस क्या होता है, ये बोला गया बेस इज ए chemical substance. Base is a chemical substance which can give OH negative ions, जिनका बोलते हो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयंस upon dissolving in the water. ठीक है,
ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पानी में घुलने पर क्या निकाले, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। एंड ये जो OH नेगेटिव आयंस इनको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, वो क्या होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, बेस। समझते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा एंड ये आपको क्या देगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। और लिखें, जैसे हमने लिखा MgOH ट्वाइस, सेम जैसे ये वाटर में जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा किसके अंदर, Mg2 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव के अंदर, 2OH नेगेटिव में। बात करें और जैसे आपके पास होता है AlOH थ्राइस, वाटर में किया डिसॉल्व, ये आपको दे देगा Al3 पॉजिटिव प्लस में 3OH नेगेटिव, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने सीखा जितने भी एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है, H पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो सभी पानी में घुलने पर क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन। वैसे ही सभी बेसिस के अंदर OH नेगेटिव आयन क्या होता है, कॉमन होता है। तो आपके 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बन चुके हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, क्या लिखोगे, H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन। व्हाट इज कॉमन इन ऑल बेसिस, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एसिड में प्रॉपर्टी बताई थी कौन सी, बेसिसिटी वाली, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर्टी बनेगी एसिडिटी वाली। उल्टा होता है, बेस में जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एसिडिटी एंड जो एसिड में प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, यहाँ पर एसिडिटी का मतलब क्या होगा। सिंगल जो हमारे पास मॉलिक्यूल है किसी भी बेस का कितने OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। सिंगल जो मॉलिक्यूल है बेस का वो कितने OH नेगेटिव आयन का प्रोडक्शन कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, एसिडिटी। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस फर्निश्ड बाय द सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस इज नोन एज इट्स एसिडिटी, ठीक है। सेम, अगर 1 OH नेगेटिव निकलेगा तो आप बोलोगे 1 एसिडिटी है, 2 निकलते हैं तो आप बोल दोगे 2 एसिडिटी है, 3 निकलते तो आप बोल दोगे 3 एसिडिटी है, ठीक है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी आपने एसिड्स को डिवाइड किया था मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक के अंदर, वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी हम बेसिस को कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जो देगा 1 OH नेगेटिव उसको बोलते हो मोनो एसिडिक बेस। जो आपको देगा 2 OH नेगेटिव उसको बोल सकते हो डाई एसिडिक बेस। एंड जो आपको देगा 3 OH नेगेटिव वो क्या बन जाएगा, ट्राई एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगेन, जैसे आपने एसिड्स की 2 टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग बना था, वीक बना था, वैसे ही हमारे पास बेसिस की भी 2 टाइप्स बनती है अपॉन आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग और वीक, बिल्कुल सेम। टाइप्स ऑफ बेसिस अपॉन आयनाइजेशन, एक क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग, और एक आपके पास क्या बन जाएगा, वीक। बिल्कुल एसिड्स रहेंगे डेफिनेशंस। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास वो बेस होता है जिसमें डिसोसिएशन या फिर जो आयनाइजेशन है काफ़ी ज़्यादा हो, ठीक है। रिजल्ट आपको ज़्यादा क्या मिले, OH नेगेटिव आयंस, क्या मिले, OH नेगेटिव आयन, उसी को आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया जिसके अंदर हाई तो आपको क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस। डिसोसिएशन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आपके पास आता है NaOH, KOH, ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर काउंट किए जाते हैं। नाउ बात करते हैं वीक बेसिस, उल्टा चले जाओ, जहाँ पर डिसोसिएशन क्या आएगा, कम होगा। डिसोसिएशन क्या आएगा, कम होगा। कम डिसोसिएशन का मतलब है ब्रेकिंग कम हो रही है, आयनाइजेशन कम हो रहा है, रिजल्ट आपको लेस क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसमें आपके पास आता है CaOH2 हो गया, ये जो मैंने लिखा AlOH थ्राइस हो गया, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं, वीक बेसिस, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट, ठीक है, आरएनएस कंसेप्ट फॉर द एसिड एंड बेस, ठीक है। ओवरऑल दोनों को थोड़ा पढ़े। एसिड क्या था, वो सब्सटेंस जो पानी में घुले और क्या निकाले, H+, ठीक है। एंड बेस हमारे पास वो सब्सटेंस है जो पानी में घुले और क्या निकाले, OH नेगेटिव आयन। फिर हमने सीखा वो एसिड जो निकालेगा 1H पॉजिटिव उसको आप क्या बोलते हो,
मोनो बेसिक, जो निकालेगा 2H पॉजिटिव बोल दिया डाई बेसिक, एंड जिसने निकाले 3H पॉजिटिव आपने बोल दिया ट्राई बेसिक। बिल्कुल सेम कंडीशन, वो बेस जो आपके पास निकालेगा 1OH नेगेटिव आपने बोल दिया मोनो एसिडिक, 2OH नेगेटिव डाई एसिडिक, 3OH नेगेटिव ट्राई एसिडिक। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन जो हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस उनकी दो टाइप्स बनती है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वो एसिड्स और बेसिस जिनमें डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन्स देते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। एंड वो एसिड्स जिनमें जो डिसोसिएशन है, आयनाइजेशन है, काफ़ी कम होता है, जो आपको कम से कम या काफ़ी कम H पॉजिटिव आयन्स या OH नेगेटिव आयन्स देते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, वीक एसिड्स या फिर क्या बोलते हो, वीक बेसिस। हो जाएगा। ये था हमारे पास कंप्लीट आर्हेनियस कंसेप्ट। ठीक है। नाउ बच्चों हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डाइल्यूशन। नाउ बच्चों अभी हम समझते हैं डाइल्यूशन का मतलब। डाइल्यूशन क्या होता है। लेट ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिया किसी एसिड का सोल्यूशन, एंड ये सोल्यूशन आपके पास कितना है, 1 लीटर है। ये आपके पास किसी एसिड का सोल्यूशन है जो कि कितना है, 1 लीटर। मान लो ये आपके पास सोल्यूशन किसका है, HCl का। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब HCl आपके पास एसिड है, एंड हमने सीख लिया जितने भी एसिड्स होते हैं इन द सोल्यूशन क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन। तो ये भी आपको क्या देगा, H पॉजिटिव आयन। ये आपको देगा लार्ज नंबर में H पॉजिटिव आयन्स। ठीक है, मिलियंस बिलियंस में हमारे पास H पॉजिटिव आयन का प्रोडक्शन होगा। कुछ मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं। अब इसी कंटेनर के अंदर मैं एडिशन करने जा रहा हूँ वाटर का, जो कि आपके पास अगेन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर 1 लीटर वाटर का एक्स्ट्रा एडिशन कर दोगे, फाइनली जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा, बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर तो आपके पास HCl पहले से ही था, अब इसमें 1 लीटर एक्स्ट्रा क्या आ गया, वाटर आ गया। तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा फाइनली अभी कितना आ जाएगा, 2 लीटर। कितना आ जाएगा, 2 लीटर। 1 और 1 2। ठीक है, अब देखो ये जो H पॉजिटिव आयन्स है ये फ्री आयन्स है, और फ्री आयन्स हमेशा मूव करते हैं। जैसे आप एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन करोगे, कुछ H पॉजिटिव आयन्स ऊपर चले जाएंगे और कुछ हमारे पास ये नीचे ही रहेंगे। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो बताओ 1 लीटर के अंदर इनिशियली बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने H पॉजिटिव थे, 8 H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे आपने 1 लीटर वाटर का एक्स्ट्रा एडिशन कर दिया, अभी वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर। अब बताओ 2 लीटर में कितने H पॉजिटिव आयन्स आ रहे हैं, 8। तो 1 लीटर में कितने आ जाएंगे, 8/2। ये आपके पास आएंगे 4 H पॉजिटिव आयन्स। चीज़ समझ में आई। बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर इस सोल्यूशन के अंदर मैंने बोल दिया कि जो 1 लीटर है उसके अंदर कितने H पॉजिटिव आयन्स थे, 8। हमने लेट किए, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे H पॉजिटिव आयन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, मिलियंस बिलियंस में होंगे, तो सभी तो मैं लिख नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एज्यूम किया है कि 8 H पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे आप वाटर का एडिशन करोगे वॉल्यूम क्या आएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या आएगा, बढ़ जाएगा। पहले जो 1 लीटर था उसमें 8 H पॉजिटिव आ रहे थे, अभी जो 1 लीटर उसमें कितने H पॉजिटिव आ रहे हैं, 4 H पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा कि जैसे आपने वाटर का एडिशन किया, इस कंडीशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन्स का नंबर है, जिसको आप बोलते हो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, वो क्या है, कम हो रही है। वो क्या आ रही है, कम। ठीक है, पहले जो 1 लीटर था उसके अंदर 8 H पॉजिटिव आयन आ रहे थे, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर उसी 1 लीटर के अंदर कितने H पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, 4। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन। क्या बोलते हो, डाइल्यूशन। ठीक है, फिर से समझो, जब भी किसी एसिड या बेस के अंदर आप एडिशन करते हो वाटर का, किसका, वाटर का, इस कंडीशन के अंदर जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं अगर सोल्यूशन एसिडिक है, या फिर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस हैं अगर सोल्यूशन कैसा, बेसिक है, वो क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं इन द पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन। थोड़ा बेस से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से आपके पास कंटेनर, एंड अगेन आपके पास मान लो 1 लीटर बेसिक सोल्यूशन है, एंड ये जो बेसिक सोल्यूशन है ये मान लो आपके पास किसका है, NaOH का। अगर ये बेसिक सोल्यूशन है तो बताओ ये आपको क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस, सभी को पता है। फिर से मैं यहाँ पे कुछ OH नेगेटिव आयंस लेट कर लेता हूँ, मान लो 6 है। ठीक है, अगेन आपके पास मिलियंस बिलियंस होंगे, बट यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कितने हैं, 6।
इसमें भी मैं वाटर का एडिशन करता हूँ, सेम वाटर कितना 1 लीटर। जैसे मैं वाटर का एडिशन करूँगा फाइनली जो मेरे पास फिर से सोल्यूशन बनेगा, ठीक है, समझो। सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पहले से ज़्यादा मतलब 2 लीटर। लेकिन जो OH नेगेटिव आयंस है वो तो आपके पास उतने रहेंगे, कितने हैं 6, वही कुछ मूव करके ऊपर चले जाएंगे और कुछ हमारे पास नीचे रह जाएंगे। कैलकुलेशन करते हैं। पहले जो 1 लीटर था उसके अंदर आ रहे थे 6 OH नेगेटिव आयंस। अभी जो पूरा 2 लीटर है, 2 लीटर उसमें आ रहे 6 OH नेगेटिव आयन। तो 1 लीटर में कितने आएंगे बताओ, 6 बाय में 2 यानी 3 OH नेगेटिव आयन। सेम वही बात हो रही है। बिफोर द एडिशन ऑफ वाटर, जो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन था उसके 1 लीटर के अंदर थे 6 OH नेगेटिव आयंस। लेकिन जैसे आपने वाटर का एडिशन कर दिया फाइनली जो सोल्यूशन बना उसके 1 लीटर में कितने आ रहे हैं 3 OH नेगेटिव आयंस। तो OH नेगेटिव आयंस क्या हो गए, पहले से कम हो गए, ठीक है। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन। डेफिनेशन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के अंदर किसका एडिशन करते हो, वाटर का, इस कंडीशन के अंदर जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं या नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस होते हैं इन पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या आते हैं, पहले से डिक्रीज हो जाते हैं। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बना, इट इज़ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर, ठीक है। इट इज़ द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस व्हेन एक्स्ट्रा वाटर इज एडेड इनटू एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। जब भी किसी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन किया जाता है, इस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस या फिर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस, या बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इन द पर यूनिट वॉल्यूम। इसी को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन, ठीक है। सिंपली डाइल्यूशन का मतलब होता है फीका करना। जब आप किसी सोल्यूशन को फीका करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है। मान लो आपके पास घर में चीनी का सोल्यूशन आपने बनाया, काफ़ी मीठा बन गया, ठीक है। बताओ उसको फीका करने के लिए क्या करोगे, उसमें एक्स्ट्रा वाटर का एडिशन करोगे, तो आपने क्या कर दिया, डाइल्यूशन कर दिया। नाउ बच्चों ध्यान रखना, जब भी डाइल्यूशन करवाया जाता है, जब भी डाइल्यूशन करवाया जाता है तो क्वेश्चन बनेगा हमारा कि जब भी आप डाइल्यूशन करवाते हो तो वाटर के अंदर जो एसिड है उसका एडिशन किया जाता है, ना कि एसिड के अंदर वाटर का। समझ में आया। जब भी आप डाइल्यूशन करवाओगे आप पहले क्या करोगे, वाटर लोगे, यहाँ पे वाटर ये बहुत सारा, इसके अंदर आप क्या करोगे, एसिड का एडिशन करोगे, वो भी ड्रॉप वाइज, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही तरीका है डाइल्यूशन करने का। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना है, आपने पहले बहुत सारा एसिड ले लिया, उसके अंदर आप वाटर का एडिशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वाटर का एडिशन। ये आपके पास क्या गलत है। तो यही आपका क्वेश्चन है NCERT का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा जब भी आपको डाइल्यूशन करवाना होता है तो वाटर के अंदर जो एसिड है उसका एडिशन किया जाता है, लेकिन कभी भी एसिड के अंदर वाटर का एडिशन नहीं किया जाता। ऐसा क्यों, आपने बोलना है जब भी आप डाइल्यूशन करवाते हो, जब भी ये एसिड वाटर के टच में आता है, इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब भी एसिड क्या आता है, वाटर के टच में आता है, इस कंडीशन के अंदर जो ओवरऑल प्रोसेस बनता है वो बनता है एक्सोथर्मिक, जिससे लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है। मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज, उनको आप क्या बोलते हो, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो सेम हम यहाँ बोलेंगे जैसे वाटर और एसिड एक दूसरे के टच में आते हैं, इस कंडीशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनता है, जिससे लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है, ठीक है। अगर आप ये करवा रहे हो, आप एसिड में वाटर का एडिशन कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के जैसे टच में आएंगे, बोलो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। एंड ये जो हीट निकलेगी आपके पास कैसे बन जाएगी, अनकंट्रोल्ड। कैसी बन जाएगी, अनकंट्रोल्ड। अब ये जो हीट है फ्रॉम द कंटेनर बाहर निकलेगी, जिसके साथ जो एसिड्स के छींटे होते हैं ये भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो एसिड होता है ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज़ वाई जहाँ जहाँ पर आपको एसिड लगेगा वहाँ पर आपको बर्न हो सकते हैं, वाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा वाटर के अंदर एसिड का एडिशन किया जाता है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जैसे एसिड अगेन वाटर के टच में आएगा, प्रोसेस आपके पास एक्सोथर्मिक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इस बार वाटर क्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, जितनी भी हीट हमारे पास रिलीज होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। मतलब हीट हमारे पास अनकंट्रोल्ड नहीं बन पाएगी, जैसे कि पहले वाले केस में हो गया था।
अब यहाँ पे हीट हमारे पास अनकंट्रोल्ड नहीं रहेगी, तो नॉर्मल सी बात है आपको जो वाउंड्स होने वाले थे या चोट लगने वाली थी वो नहीं लगेगी, जैसा कि पहले केस में हो रहा था। ठीक है, तो जब भी आपको डाइल्यूशन करना है, आपने वाटर के अंदर जो एसिड है उसका एडिशन करना है, वो भी ड्रॉप वाइज उसको स्टिर करना है टाइम टू टाइम। ठीक है, लेकिन कभी भी आपने एसिड के अंदर वाटर का एडिशन नहीं करना है। अगेन, क्योंकि रिएक्शन या प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, यहाँ पर हीट अनकंट्रोल्ड हो जाएगी एंड ये हीट हमारे पास बाहर निकलती है फ्रॉम द कंटेनर विद द एसिड्स। ठीक है, एंड जहाँ जहाँ पर एसिड्स की ड्रॉप हमें लगेंगी वहाँ पे हमें क्या हो जाएंगे, बाउंस हो जाएंगे या बर्न्स हो जाएंगे, और हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। तो हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड का एडिशन करेंगे, जितनी भी हीट निकलेगी रिलीज होगी उसको वाटर क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब, मतलब कंट्रोल्ड हो जाएगी। ठीक है, ये था डाइल्यूशन का मेथड। ठीक है बच्चों, अभी हमारा कंप्लीट डाइल्यूशन हो चुका है। एंड लास्ट चीज़ एक और, ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन, जैसे आप डाइल्यूशन कर देते हो उसके बाद जो आपको सोल्यूशन मिलता है एसिड का, ये मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। दो तरह का एसिड होता है डाइल्यूशन के बेस पर, एक को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, एंड दूसरे वाले का नाम होता है कंसंट्रेटेड एसिड। अब डाइल्यूट एसिड तो आपने देख लिया कि डाइल्यूशन के बाद, वाटर के एडिशन के बाद जो आपको एसिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। बट वो एसिड जिसके अंदर वाटर की अमाउंट क्या होती है, काफ़ी कम होती है। क्या होती है, काफ़ी कम। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, कंसंट्रेटेड। ठीक है, वाटर की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो बोल दिया डाइल्यूट है, काफ़ी कम है तो क्या बोल दिया, कंसंट्रेटेड एसिड। एंड ये आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, नौ बच्चों हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनिशियली हम डिस्कस करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इनके जो केमिकल रिएक्शन आती है वो हमारे पास है रिएक्शन विद द मेटल्स। रिएक्शन विद द मेटल्स। देखो आप लोग क्या बोलते हो कि जब भी एसिड्स रिएक्शन करते हैं विद द मेटल्स, इस कंडीशन के अंदर ये बनाएंगे साल्ट एंड रिलीज होएगी आपके पास H2 गैस। क्या रिलीज होएगी, H2 गैस। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे जिंक प्लस में H2SO4। ठीक है, ये जो आप एसिड यूज़ करते हो मेनली डाइल्यूट होते हैं, ये बन जाएगा आपके पास जिंक सल्फेट प्लस में H2। अगर बच्चों आप ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, तो ये रिएक्शन आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। जिंक हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से H2 को डिस्प्लेस कर देगा एंड इसकी पोजीशन पे जिंक आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में H2 रिलीज हो जाएगी। और लिखें तो आप लिख सकते हो मैग्नीशियम प्लस में H2SO4। ठीक है, हीट करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास MgSO4 प्लस में H2। और करना चाहो तो 2Na प्लस में 2HCl। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा 2NaCl प्लस में H2। या हम ऐसे करें Mg प्लस में 2HCl। ठीक है, मैग्नीशियम अगेन यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, कंपाउंड बनेगा आपके पास MgCl2, H2 हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज। ठीक है, एंड लास्ट एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, 2K प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बना आपके पास K2SO4 प्लस में H2। बहुत ज़्यादा आसान। जितने भी मेटल्स हैं सभी के सभी क्या होती है, हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती हैं। हेंस फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स मेटल्स क्या करेंगी, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा आसान। जितने भी हमारे पास एसिड्स हैं, जब भी इनकी रिएक्शन होती है विद द मेटल्स, इस कंडीशन में क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेम द गैस लिबरेटेड और रिलीज्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल्स। कौन सी गैस निकलती है, H2। नाउ हम करते हैं एसिड्स के अंदर सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स एंड
बाइकार्बोनेट्स। देखो हम क्या बोलते हैं, जब भी एसिड्स रिएक्शन करते हैं विद द मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इस कंडीशन में बनेगा साल्ट प्लस में H2O प्लस में आपके पास बन जाएगी CO2। ठीक है, साल्ट बनेगा प्लस में वाटर बनेगा एंड क्या रिलीज होएगी, CO2 गैस। यहाँ से अगेन आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, विच गैस इज लिबरेटेड और रिलीज्ड व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, तो क्या बोलोगे, CO2 गैस। कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे आपके पास एसिड की बात करें, पहले हम लिखते हैं मेटल कार्बोनेट, सोडियम लिखा मैंने कार्बोनेट, एसिड लिखा मैंने HCl। ठीक है, देखो इस रिएक्शन को आप कैसे कर सकते हो, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, ये आपका रफ वर्क है, आपने एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आप सीधी रिएक्शन लिखते हो। कितने Na हैं, 2 Na, स्प्लिट कर लो इनको, कितने Na हैं, 2 Na, आपने कर लिया स्प्लिट, Na CO3 का मतलब होगा CO2O। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O, ये हमने बना दिया H2O। यहाँ से क्या निकल जाएगी आपके पास, CO2, ये हमारे पास निकल गई CO2। ये 1 Na 1 Cl, बोलो क्या बनेगा, NaCl। फिर से देखो 1 Na 1 Cl, क्या बन जाएगा, दूसरा NaCl। ठीक है, NaCl आपके पास साल्ट बन गया, प्लस में निकल गया वाटर, प्लस में CO2 हो जाएगी। इसी के अंदर आप लिखो बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। ध्यान रखना बच्चों, ऐसा कोई भी कंपाउंड जहाँ पर आपको मिले CO3, ठीक है, CO3 हमारे पास आयन होता है, इसको आप बोलते हो कार्बोनेट आयन। किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर आपको ये CO3 दिख रहा है तो समझ जाना वो कार्बोनेट है। क्या है, कार्बोनेट, उसको हम बोलते हैं कार्बोनेट। एंड ये जो आपके पास आयन है HCO3, ठीक है, HCO3 नेगेटिव होता है, इसको आप बोलते हो बाइकार्बोनेट आयन। जिस कंपाउंड के लास्ट में आपको दिखेगा HCO3, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट। क्या बोल दोगे, बाइकार्बोनेट। लास्ट में CO3 है तो कार्बोनेट है, लास्ट में HCO3 है तो क्या बोलोगे, बाइकार्बोनेट। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, अगेन रिएक्शन विद द HCl। ठीक है, बिल्कुल सेम वे में रिएक्शन होएगी, इसको भी आप ऐसे ब्रेक करके कर सकते हो। Na फिर H, CO3 का मतलब होगा CO2O और ये HCl। देखो सबसे पहले ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बन गया आपके पास H2O। यहाँ से सीधे निकल जाएगी CO2 प्लस में साल्ट NaCl। ठीक है, जब भी हमारे पास एसिड्स की रिएक्शन होती है विद द मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इस कंडीशन में क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर प्लस में CO2। एंड बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये आपका रफ वर्क है, आपने एग्जाम में कभी भी नहीं करना, ये सिर्फ एक ट्रिक है रिएक्शन को करने की। एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, और एग्जांपल दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, जैसे मैंने लिखा CaCO3 प्लस में H2SO4। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा CaSO4 साल्ट, सीधा बना दो यहाँ से, CaSO4 क्या आ गया, साल्ट, यहाँ से H2, यहाँ से 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, H2O प्लस में CO2, सेम साल्ट प्लस में वाटर प्लस में CO2। और करें MgCO3 प्लस में H2SO4, बिल्कुल सेम वे में रिएक्शन, ये मैग्नीशियम और SO4, ये बन जाएगा MgSO4, यहाँ से H2 और 1 ऑक्सीजन, ये आपके पास बन गया H2O प्लस में क्या बन जाएगा, CO2। ये हो गया हमारे पास एसिड्स की रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, 2 रिएक्शन हमने एसिड्स की कर ली है। अब हम करते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन, वो है हमारे पास विद द ऑक्साइड्स। नाउ हमारे पास लास्ट और थर्ड रिएक्शन आती है फॉर द एसिड्स, रिएक्शन विद द ऑक्साइड्स। देखो बच्चों, जो ऑक्साइड्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक को आप क्या बोलते हो, एसिडिक, दूसरे क्या होते हैं, बेसिक। ठीक है, एंड जो हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वही क्या होते हैं, एसिड से रिएक्शन करते हैं। एंड ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये बनते हैं मेटल के। किसके बनते हैं, मेटल के। तो आप इनको बोल सकते हो मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद द मेटल ऑक्साइड्स। तो होता क्या है,
जब भी एसिड्स रिएक्शन करते हैं विद द मेटल ऑक्साइड्स, इस कंडीशन के अंदर आपके पास बनेगा साल्ट प्लस में H2O। ठीक है, साल्ट बनेगा प्लस में बनेगा वाटर। समझते हैं। मेटल ऑक्साइड मैंने यूज़ कर लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, एंड जो एसिड मैंने यूज़ कर लिया आपके पास HCl। ठीक है, ये कैल्शियम यहाँ से 2Cl, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस में H2O। ये आपके पास साल्ट होता है कैल्शियम क्लोराइड। और लिखना चाहो तो आप कर सकते हो CaO प्लस में H2SO4। रिएक्शन बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से सीधा आप क्या निकालोगे H2O, एंड जो साल्ट आपके पास बनेगा वो बन जाएगा CaSO4। ठीक है, सेम रिएक्शन आप लिखो फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में H2SO4, ये बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट प्लस में H2O। एंड लास्ट हम लिखते हैं रिएक्शन MgO की विद द 2HCl, ये बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में वाटर। ठीक है, रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल है कि जब भी हमारे पास एसिड्स की रिएक्शन होती है विद द मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, इस कंडीशन के अंदर आपके पास बनता है साल्ट प्लस में H2। ठीक है, इसी के साथ बच्चों एसिड्स की जो केमिकल रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिस की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नाउ इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस इनिशियली हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस, दैट इज रिएक्शन विद द मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। जब भी हमारे पास बेसिस की रिएक्शन होती है विद द मेटल्स, इस कंडीशन के अंदर आपके पास बनता है साल्ट प्लस में H2 गैस। ठीक है, आप क्या बोलते हो, बिल्कुल सेम मैनर के अंदर जैसे जो एसिड्स है वो रिएक्शन करते हैं विद द मेटल्स, वैसे जो हमारे पास बेसिस है वो रिएक्शन करते हैं विद द मेटल्स। ठीक है, क्या बोलोगे, मेटल प्लस में बेस, ये आपके पास क्या बन जाएगा, साल्ट प्लस में H2 गैस। ठीक है, एग्जांपल्स लिखते हैं। मेटल में जैसे जिंक हो गया आपके पास, बेस लेते हैं हम NaOH, दोनों में रिएक्शन होगा, एंड आफ्टर द रिएक्शन जो साल्ट बनता है वो बनता है आपके पास Na2ZnO2, एंड गैस निकलती है H2। ये जो हमारे पास स्पेसिफिक साल्ट बना इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट, ये आपको याद करना है। और बात करें तो जैसे बेरिलियम होता है, फिर से आपके पास बेस आ गया, हीट करेंगे, साल्ट बनेगा इस बार आपके पास Na2BeO2 प्लस में H2 गैस। ठीक है, इसको बोलते हो सोडियम ब्राइलेट, सोडियम ब्राइलेट। ठीक है, जब भी हमारे पास बेसिस की रिएक्शन होती है विद द मेटल्स क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड रिएक्शन ऑफ बेसिस, दैट है रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास आएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। एसिड्स है वो आपके पास रिएक्शन करते थे विद द बेसिक ऑक्साइड्स, तो बेसिस है वो हमारे पास रिएक्शन करेंगे विद द एसिडिक ऑक्साइड्स जो कि होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। इसमें क्या है, जब भी हमारे पास नॉन मेटल्स ऑक्साइड से रिएक्शन होएगी बेसिस की, आप क्या बोलते हो, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, इस कंडीशन के अंदर आपके पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर। क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर, बिल्कुल सेम। ठीक है, वही बात है जैसे हमारे पास एसिड्स की रिएक्शन थी विद द मेटल ऑक्साइड्स, आपके पास क्या बना था, साल्ट प्लस में वाटर, बिल्कुल सेम। जब बेसिस की रिएक्शन होगी विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो कि आपके पास बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, इस कंडीशन में क्या बनेगा, साल्ट प्लस में वाटर अगेन। एग्जाम्पल से समझते हैं। बेस, ठीक है, हम बेस यूज़ कर लेते हैं MgOH2,
एंड जो नॉन मेटल ऑक्साइड हम यूज़ करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो होगा क्या, इनिशियली तो बन जाएगा वाटर एंड आपके पास साल्ट बनेगा कार्बोनेट की फॉर्म में, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन आपके पास CO2, साल्ट बन जाएगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या निकल जाएगा वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को आप थोड़ा ऐसे मेमोराइज कर सकते हो। इसको ब्रेक करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, 2OH एंड यहाँ पे आपके पास क्या आएगा CO2। देखो यहाँ से OH इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दे देगा वाटर। OH क्या बन जाएगा वाटर, क्या रहेगा CaCO2, तो ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 1 ये रहा, तो ये बन गया CaCO3। ठीक है, तो बेसिस की हमारे पास मेनली दो ही रिएक्शंस बनती है, रिएक्शन विद द मेटल्स एंड रिएक्शन विद द नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मतलब एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जब मेटल से रिएक्शन करेंगी सेम प्रोडक्शन करेंगे साल्ट का और H2 गैस का, एंड जब ये रिएक्शन करेंगे विद द ऑक्साइड्स इस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, साल्ट का और वाटर का हो जाएगा। ना बच्चों, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड और बेस वो हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसको बोलते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या आप इसको बोलते हो एसिड बेस रिएक्शन। इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ये रिएक्शन आपके पास बनती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिड्स की जो हमने रिएक्शन करी वो इंपॉर्टेंट थी, बेस के जो रिएक्शन है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप क्या बोलते हो, रिएक्शन समझते हैं। जब एक एसिड रिएक्शन करता है विद द बेस या फिर वाइस वर्सा, जब एक एसिड रिएक्शन करता है विद द बेस, इस कंडीशन में प्रोडक्शन होता है किसका, साल्ट का और वाटर का, साल्ट का और वाटर का। इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर एसिड बेस रिएक्शन। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, ठीक है, इन दैट कंडीशन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या बोलते हो एसिड बेस रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं पहले बेस लिखता हूँ, मैंने बेस लिखा NaOH, एसिड हो गया आपके पास HCl। रिमेंबर बेस से क्या मिलता है आपको, OH नेगेटिव, एंड जो एसिड इससे क्या मिलता है, H पॉजिटिव। एसिड का H पॉजिटिव, बेस का OH नेगेटिव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होता है, वाटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, H2O प्लस में साल्ट क्या बन गया आपके पास, NaCl। ठीक है, और लिखें, और आप लिख सकते हो KOH प्लस में H2SO4, यहाँ 2 ले लो, यहाँ से OH और यहाँ से ये H पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपके पास 2H2O प्लस में K2SO4, साल्ट हो गया। और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो MgOH2 प्लस में H2SO4। ठीक है, यहाँ से 2OH, यहाँ से 2H, ये अगेन आपके पास बनेगा 2H2O प्लस में MgSO4। और लिखना चाहें लास्ट लिखते हैं CaOH2 प्लस में 2HCl। ठीक है, ये 2OH, ये 2H, ये बन जाएगा आपके पास 2H2O, यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से 2Cl, ये बन जाएगा CaCl2। ठीक है, ये होगी हमारे पास फाइनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड बच्चों इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक भी फिनिश होता है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो आज की वीडियो बच्चों हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, फिर हमने डिस्कशन किया क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस, फिर हमने डिस्कशन किया मॉडर्न डेफिनेशन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एंड लास्ट में हमने डिस्कशन किया अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, एंड सबसे मेन मैंने आपको बता दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सभी टॉपिक बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इनको अच्छे से समझना, करना। नई वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नाउ बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।